At the center stage at FICCI, Narendra Modi contrasted his vision for women empowerment with Rahul Gandhi's vision. With a subtle reference to Rahul's Kalavati, he threw at the audience the example of Jasuben from Gujarat there. Rahul Gandhi had earlier quoted in his example in July 21, 2008 Lok Sabha speech describing how Kalavati had diversified her income. Kalavati became the symbol of rural resurgence, but while Kalavati remains a symbol of deprivation as well, Modi today brought up Jasuben's pizza as a crack example of women. Listen in. अहमदाबाद में हमारे यहाँ एक जसूबेन के पिज्जा बहुत पॉपुलर है। जसूबेन के पिज्जा और पिज्जा हट के बगल में अगर उसका आदमी स्टॉल लेकर के खड़ा है तो हमारे यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान होगा तो भी जसूबेन के पिज्जा को हाथ लगाता है, उधर नहीं लगाता है। अब आज क्या होगा? मीडिया के लोग अहमदाबाद जाएंगे, वो ढूंढेंगे ये जसूबेन भी वो कलावती जैसा तो नहीं है। और इसलिए मैं कह दूं मीडिया के मित्रों को, उन जसूबेन का 5 साल पहले स्वर्गवास हो गया। आखिरी सांस उन्होंने पुणे में ली, लेकिन उस अकेली औरत ने, उस महिला ने अपने परिश्रम से, और जसूबेन को गए 5 साल हो गए, उसके बावजूद भी आज भी जसूबेन के पिज्जा बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करते चल रहे हैं। Kalavati is a woman with 9 children whose husband committed suicide 3 years ago. Kalavati's husband committed suicide because he was dependent on only one crop, the cotton crop. And when I asked Kalavati, why did your husband commit suicide? Her answer was that she was dependent only on one source of income. Modi has made Jasuben as a national name now. My colleague Mosaki Acharya gets reactions from outside Jasuben's outlet in Ahmedabad, and this is what she picked up. जसूबेन का पिज्जा कितना फेमस है? शाम को कितने लोग आते हैं? यहाँ पे फुल गर्दी लगी हुई रहती है, जिसके हिसाब से गाड़ियों की पार्किंग की भी कमी होती है, और यहाँ से विदेशों की जो भी लोग आते हैं वो भी खाने के लिए यहाँ पे आते हैं जसूबेन के। जसूबेन का जो पिज्जा है वो कितने सालों से, और पिज्जा हट, डोमिनोज सब आ गया तो भी फेमस है। 40 सालों से उसका नाम है पहले से, इसके लिए वो फेमस है यहाँ पे। टोटल इन अहमदाबाद की तो जितने भी ग्राहक, छोटा बच्चा भी बोलोगे जसूबेन की सबसे जानता है। यहाँ पे जहाँ भी जाओ आप, जसूबेन फेमस है। अमेरिका, लंदन, पेरिस, जापान, हर जगह पे आ गया, उनका नाम बहुत अच्छी तरह चलता है। जसूबेन का पिज्जा जो आता है वो बहुत बढ़िया था, और जो मोदी जी ने आज महिलाओं के लिए जो बोला है वो बहुत अच्छा बोला है। इससे क्या होगा कि जो महिला है उनके दूसरे फील्ड में भी आगे आ सकती है, उनको एक हिम्मत और एक शक्ति मिलेगी कि भाई हम भी जसूबेन के पिज्जा की तरह अपना कुछ नया बिजनेस चालू करें, तो उनको भी क्या थोड़ा वो प्रोत्साहन मिलेगा, महिलाओं को भी। और यहाँ जो जसूबेन का जो पिज्जा आता है वो दूसरे पिज्जा से भी बहुत बढ़िया आता है। उसकी जो ग्रेवी होती है, ऐसी ग्रेवी आज तक कहीं मिलती नहीं है। हम यहाँ 5 साल से, जब से ये ब्रांच चालू है, तब से हम यहाँ रेगुलर खाने आते हैं पिज्जा, और हमारा ग्रुप भी यहाँ सब यहाँ एवरीडे यहाँ पिज्जा खाने आते हैं। और ये पिज्जा ऐसा हो जाता है, इससे क्या अपनी हेल्थ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम इतने सालों से खा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो इंटरनेशनल पिज्जा होता है उसके रेट भी ज्यादा होते हैं, और उससे अच्छा तो ये है कि इसका टेस्ट भी बढ़िया है और रेट में भी अच्छा है। ये जो इंटरनेशनल पिज्जा से भी इसके रेट कम है। हमें बस जसूबेन का पिज्जा बहुत पसंद है कि ये इतना कॉस्टली भी नहीं होता, तो हम जैसे कॉलेजियंस आके खा सकते हैं, एंड एकदम घर का टेस्ट आता है इसमें, तो वो खाने के लिए बहुत मजा आता है। Let's cut across at this point of time. Our associate editor Atish Srivastav is outside the BJP headquarters reporting on the story here. Atish, Narendra Modi's concerted game plan at first, exactly playing down what his approach was in Gujarat,
talking to the youth where SRCC college is concerned, then of course targeting the women also. Interestingly, in the last couple of weeks, we have seen him consistently take on Rahul Gandhi. Be it the day Rahul Gandhi spoke about the beehive comment where India was concerned. Later on in the day, he spoke about it in Gandhinagar. Today, once again bringing up Kalavati and comparing her to Jasuben. Well, Preeti, this is a clear suggestion that Rahul Gandhi and Narendra Modi are going to be the leaders of 2014. Whether these two parties officially may deny that they have not decided on the face, but Modi is conscious of the fact that he is pitted against Rahul Gandhi, and that is why he's taken pot shot at Rahul Gandhi not only today but even day before yesterday when addressing a rally in Ahmedabad. So it's clear that Narendra Modi knows for sure that his competition is with brand Rahul Gandhi, and he is moving very cleverly. He addressed the youth, now he addressed the women. They are the major two vote bank as far as Narendra Modi's success in Gujarat is concerned, and then he knows that this success formula has to be replicated in the center level, and that is what he's trying to do. If you carefully notice, there has been a shift of entire campaign management by Narendra Modi. He is preparing himself for a larger role in 2014, and that is why you see that he is now he's been addressing. This is the second major address in Delhi. Then he'll be going to Kolkata. He'll be touring across the city, across the country. So obviously, there's a well-planned move from the BJP, from the Sangh Parivar, to launch Narendra Modi as a national level leader, as the face for 2014.